हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के प्लानिंग चैप्टर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें। और साथ ही साथ मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड भी सीरीज वहां बनाई हैं, जो कि आपके टर्म 1 के लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसमें मैंने हर टाइप के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके एमसीक्यू फॉर्म के स्मॉल क्वेश्चंस हो, या फिर आपके मैच द फॉलोइंग हो। तो आप वहां वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आज यहाँ स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू सीरीज को, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके 4 ऑप्शंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, प्लानिंग शुड बी, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो अगर ऑप्शंस हम देखें तो प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए प्लानिंग, ताकि हम आराम से जो भी प्लान्स बना रहे हैं उसको डायनामिक सिचुएशंस में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं उसमें प्लानिंग आपका सबसे पहली पोजीशन पे आता है, यानी सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एसेंस है, यानी प्लानिंग के लिए ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फोरकास्टिंग, यानी कुछ चीजों को आप फोरकास्ट कर रहे हो, यानी फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये चीज क्या है? ये फोरकास्टिंग प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आप कुछ चीजें ऑलरेडी एज्यूम करके चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग। प्लानिंग किस चीज को डिक्रीज करता है? तो अगर आपके ऑप्शंस पे हम ध्यान दें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, यानी फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कम करता है। राइट, यानी फ्यूचर में जो भी होने वाला है या जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उससे रिलेटेड प्लानिंग अगर बिजनेस में आप पहले से करके रखे हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल एलिमेंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा आपका प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? इंटरनल एलिमेंट का लिमिटेशन नहीं है। तो अगर ऑप्शंस पे ध्यान दें तो आपका इसमें इंटरनल लिमिटेशन हमें नहीं है वो बताना है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से हमारी प्लानिंग में किसी तरह की लिमिटेशन आ जाए तो ये आपका इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। नेक्स्ट आते हैं, What resources are specially kept in view in planning? यानी प्लानिंग करते वक्त हमें किन रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है? सर करेक्ट आंसर इज लिमिटेड, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, कम हैं। हमें ये इमेजिन करके आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट मैनेजरियल लेवल प्लानिंग इज नीडेड। प्लानिंग कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी होती है, या प्लानिंग की नेसेसिटी हमें किस लेवल पे होती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑल द लेवल्स। यहाँ पे आप टॉप लेवल मार्क कर सकते हैं, लेकिन टॉप लेवल ध्यान दीजिए, टॉप लेवल प्लानिंग तो करता है, जैसा हमने टॉप लेवल के फंक्शंस में पढ़ा है कि वो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, लेकिन केवल टॉप लेवल नहीं करता है। जब हम प्लानिंग चैप्टर में उसको पढ़ते हैं तो हम ध्यान दें तो प्लानिंग आपका हर जगह होता है, परवेसिव फंक्शन माना जाता है ये। तो ये सारे लेवल्स पे परफॉर्म होता है, दैट इज वाई ऑल दी लेवल्स विल बी योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कैन द प्लानिंग प्रोसेस बी इग्नोर्ड। हम प्लानिंग प्रोसेस को कब इग्नोर करते हैं? सो ये करेक्ट आंसर इज, हम प्लानिंग प्रोसेस को तब इग्नोर करते हैं जब इमरजेंसी किसी तरह की होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारी जो प्लानिंग है वो वहां पे रिड्यूस हो जाती है, यानी प्लानिंग वहां वर्क नहीं करती जो हमने पहले से प्लान किया है। कब? इमरजेंसी के सिचुएशन किसी भी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज डैश। प्लानिंग अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हम प्लानिंग करते हैं वो क्या होती है? वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर। एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग दूसरे डिपार्टमेंट का आउटपुट, फिर वहां की प्लानिंग वो नेक्स्ट का आउटपुट। तो ये चीज आपकी म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। इनमें से प्लानिंग का कौन सा स्टेप नहीं है?
तो प्लानिंग का यानी प्लानिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है? सो योर करेक्ट आंसर इज इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑन दी जॉब। जॉब पे एम्प्लॉयज को रखना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स हम इस्टेब्लिश करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव का वैल्यूएशन करते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज को रखने वाली बात कहीं नहीं आती आपके प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? तो अगर हम ध्यान दें तो प्लानिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर वक्त करने वाला काम होता है प्लानिंग, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो चाहे लार्ज लेवल पे हो। देन क्वेश्चन नंबर 12, प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग। प्लानिंग मदद करता है इंक्रीज करने में। क्या चीज इंक्रीज करने में? सो योर करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी। प्लानिंग करके अगर हम कोई काम करते हैं तो वो चीज हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हम बचत भी कर पाते हैं, हम काम को अच्छी तरीके से भी कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं अगर हम किसी काम को प्लान्ड वे में करते हैं तो। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डैश एनवायरमेंट। प्लानिंग इस एनवायरमेंट में वर्क नहीं करता। सो योर करेक्ट आंसर इज ए यानी डायनामिक। प्लानिंग डायनामिक यानी हर वक्त चेंज होने वाली इन्वायरमेंट में आपकी प्लानिंग वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि वहां आपको हर वक्त अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड एज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का बेसिस हम किसको कहते हैं? तो कंट्रोलिंग का बेसिस होता है आपका प्लानिंग। अगर हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग नहीं की है तो आगे चल के कंट्रोलिंग का फंक्शन यानी जो लास्ट फंक्शन होता है वो हम नहीं परफॉर्म कर सकते। यानी अगर हमने कोई गोल ही नहीं सेट किया तो हम चेक क्या करेंगे, यानी कंट्रोलिंग किस चीज पे करेंगे? तो प्लानिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज दी। सारे मैनेजरियल एक्टिविटी में से प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग आपका बिगिनिंग है, यानी सबसे पहला फंक्शन है, अभी हमने देखा था। और वैसे भी एक्टिविटीज की हम बात करें तो ये बिगिनिंग सबसे पहली एक्टिविटी आप करते हैं जब मैनेजरियल वर्क करते हैं तो। नेक्स्ट, अ गुड प्लान इज। एक अच्छा प्लान कैसा होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो प्लान आप बनाएं जिसको आप चेंज कर सको, जिसको आप इजीली थोड़ा मॉडिफाई कर सको, वैसे प्लान अच्छे होते हैं, आपके लिए हेल्पफुल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्लान्स आर ड्रॉन अप बाय दी। प्लान्स किसके द्वारा ड्रॉन अप किए जाते हैं? सो करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल, ड्रॉन अप बाय दी। यहां पे आपका देखिए जो ऊपर आपका ऑल लेवल वाला था कि वहां था कि प्लानिंग की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक। तो प्लानिंग की सारे लेवल पे जरूरत पड़ती है, हर लेवल पे हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए प्लान्स को ड्रॉन कौन करते हैं? प्लान्स अगर हम एक ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स ड्रॉन कर रहे हैं, किसी चीज का प्लान वगैरह बना रहे हैं, तो वो मेनली टॉप लेवल का फंक्शन होता है। वो प्लान्स बनाती है और हम उसको फॉलो करने के लिए अपने फर्दर छोटे मोटे प्लान्स बनाते हैं, राइट। सो टॉप लेवल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इज रिजिड। प्लानिंग हमारी रिजिड रहती है। होनी कैसी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लानिंग आप जब करते हो तो वो आपकी रिजिडिटी को दिखाता है, क्योंकि जो चीज हमने प्लान कर ली फिर उसमें चेंजेस करने में हमें काफी कुछ खर्चा लगता है, काफी कुछ हमारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, काफी टाइम इंक्लूड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक रिजिड एक्टिविटी है। दो इट शुड बी फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बट एक्चुअली में देखा जाए तो प्लानिंग क्या है आपकी? रिजिड है, यानी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हमने जो प्लान करके कोई काम कर रहे हैं तो। ओके, सो ये आपके टोटल 18 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए, एमसीक्यू फॉर्म में थे। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे हों, क्योंकि शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी वन क्वेश्चंस थे, और बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपके मे बी पॉसिबल आपके एग्जाम में आए। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। और मैं यहाँ आपके सारे टर्म 1 के चैप्टर्स के अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ मैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपके वीडियोस से रिलेटेड चीजें डालूंगी, आपके कंटेंट से रिलेटेड चीजें डालूंगी। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि उनकी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।